आंकिक प्रश्न। किसी धातु के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति ν1 के लिए निरोधी विभव V1 तथा आवृत्ति ν2 के लिए निरोधी विभव V2 है, तो प्लांक नियतांक h का मान ज्ञात कीजिए। h, स्मॉल h का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमारी फोटोन ऊर्जा होती है वो अधिक कार्य फलन तथा अधिकतम गति ऊर्जा के योग के बराबर होती है, हमारा सूत्र है। तो हमने क्या करा, इसे W को इधर ले गए क्योंकि कार्यफलन का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है, तो कार्यफलन तो समान होगा। प्रथम स्थिति में जो होगा हमारे यहाँ पर ये अधिकतम गतिज ऊर्जा है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान होता है EV, जो यहाँ पर E0 होता है V0, तो ये होता है निरोधी विभव। तो निरोधी विभव हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है निरोधी विभव V1 V2 और इसके लिए है V1। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर E के का मान अधिकतम गति ऊर्जा का मान होगा EV1 बराबर H ν1। यहाँ E बराबर होती है जो फोटोन ऊर्जा होती है E बराबर H ν, तो ये प्रथम स्थिति में ν1 हो जाएगी और W होगा। इसी प्रकार से द्वितीय स्थिति में E बराबर V2 बराबर H ν2 माइनस W, उसी वाले में ही मान रख देंगे और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यहाँ पर हमने पहली समीकरण लिख ली और यहाँ पर हमने दूसरी समीकरण लिखी। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समान चिन्ह है, तो ये घटाएंगे माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों ख़त्म हुए। ख़त्म होने पर हमारे पर यहाँ पर क्या बचा, इन दोनों में E कॉमन है तो E कॉमन ले लिया, V1 माइनस V2 हो गया। इधर दोनों में H कॉमन है तो H शुरू में ले लिया, तो ν1 माइनस ν2 हो गया। हमें H का मान ज्ञात करना है, तो ये वाला जो है ये इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से H बराबर हमारा सूत्र हो गया H बराबर E ब्रैकेट में ν1 माइनस V1 माइनस V2 बटे ν1 माइनस ν2। इस प्रकार से हमारे ये प्लांक नियतांक का जो है मान प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न है, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ1 व λ2 में परिवर्तित की जाती है, तब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। तो जैसे E1 है तो जो E2 हो जाएगी वो 2E1 होगी, इस प्रकार से होगी, 2 गुनी हो जाती है। तो देली तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। तो पहले वाले में तरंगदैर्घ्य क्या होगी λ1 और दूसरी वाली स्थिति में इसकी तरंगदैर्घ्य λ2 होगी, परंतु जो हमारी देली तरंगदैर्घ्य है वो दोनों में समान है। हमारी परिभाषा है कि फोटोन ऊर्जा जो होती है कार्य फलन तथा अधिकतम गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो E के प्लस W बराबर E, यहाँ पर जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो क्या करेंगे, उसका मान जो है E मान लिया और प्रथम स्थिति में, और इसमें जो E होती है वो जो हमारे पास जो है ये फोटोन ऊर्जा, इसका मान होता है H ν। अब C बराबर होता है ν लैम्डा। तो अब हमें इसका ν का मान रखना है, तो ν बराबर होगा C बटे लैम्डा, ये मान होंगे। इस प्रकार से हम इन मानों को इसमें रखते चले जाएंगे जैसा कि इस सूत्र में दिखाया है। तो हमने क्या करा, सबसे इसको जो है इसको W को इधर ले आए, कार्यफलन जो है, तो E के हो गया, तो E के बराबर E माइनस W। अब यहाँ पर E इसका मान रखा हमने E का, तो H ν का मान रखा, तो ν का मान रखने पर क्या होगा C बटे लैम्डा। और इसी प्रकार से ν0 का मान रखेंगे तो क्या होगा C ν0 और λ0 होता है,
तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर नोट का मान रखें तो सी बटे लैम्डा नोट। इन दोनों में हमारा क्या है, एच सी एस सी दोनों से कॉमन ले लिया। एस सी और से कॉमन लेने पर 1 बटे लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा नोट प्राप्त हुआ अधिकतम गति प्रथम स्थिति में। तो हमारा सीधा है ई बराबर एस सी जो है ई बराबर एस सी ब्रैकेट में 1 बटे लैम्डा 1 और 1 बटे लैम्डा नोट। तो यहाँ पर जो है लैम्डा 1 है प्रथम स्थिति में। अब द्वितीय स्थिति में जो कह रहा है जो गतिज ऊर्जा है अधिकतम वो दुगनी है पहले की। तो हमने ये मान ली, तो इसकी जो है जो E2 हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। तो हमने यहाँ द्वितीय स्थिति में 2 गुनी कर दी। और एस सी ब्रैकेट में 1 बटे लैम्डा 2, यहाँ पर लैम्डा की जगह लैम्डा 2 हो जाएगा माइनस लैम्डा नोट। इस प्रकार से समीकरण 1, ये समीकरण हमारी 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें लैम्डा नोट का मान ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर भाग दिया तो हमारे पास जो है ये ऊपर और ये नीचे ई से ई ख़त्म हुआ और एस सी से एस सी ख़त्म हुआ। अब हमारे पास 1/2 बचा। ये नीचे वाले की गुना इधर और इसकी गुना इधर, तो नीचे वाला इधर आ गया। तो अब इसमें ये 2 है, इस 2 की इसमें भी गुना करो, इसमें भी गुना, ये ऐसे रहने दो। 1 की गुना करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर होगा 2 बटे लैम्डा 1 माइनस 1 बटे लैम्डा नोट। अब देखो ये जो लैम्डा नोट है इसको तो ही रहने दो और इसको इधर ले आओ, और ये वाला जो है 2 बटे लैम्डा नोट इसको इधर ले आओ। एक एक तरफ अलग अलग जाएंगे। तो यहाँ पर 2 बटे लैम्डा नोट माइनस 1 बटे लैम्डा नोट बराबर 2 बटे लैम्डा 1 माइनस 2 बटे लैम्डा 2। अब देखेंगे यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो 1 बटे लैम्डा 1 माइनस 1 बटे लैम्डा 1, 2 कॉमन हो गया। अब हमारे पास 1 बटे लैम्डा नोट बचा। अब हमने लघुत्तम लिया, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर। जब गुना करेंगे तो कितना हुआ, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, इन दोनों के नीचे गुना हुई। अब हमें इसका व्यंजक याद करना है, तो इसको उल्टा करने पर उल्टा करेंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। लैम्डा नोट बराबर लैम्डा 1 लैम्डा 2 बटे 2 ब्रैकेट में लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया है। ये बड़े इम्पोर्टेंट है, हर साल इनमें से एक क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। किसी धातु पृष्ठ के लिए जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 है तब निरोधी विभव V1 तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा 2 है तो निरोधी विभव V2 है। प्लांक नियतांक के सूत्र को प्राप्त कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जो होता है 1/2 mv स्क्वायर बराबर न्यू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नोट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमें याद करना है और ये इसके ऊपर सवाल भी आता है। अच्छा, जहाँ पर न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति, न्यू नोट देरी आवृत्ति, एच प्लांक नियतांक है। तो हमारा जो क्या सूत्र है, हमारा सूत्र है जो फोटोन ऊर्जा होती है कार्य फलन तथा अधिकतम गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो हमने क्या करा, इस W को हम इधर ले आए क्योंकि W का कहीं इसमें जिक्र नहीं है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई के ले लिया जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, इसका जो मान होता है निरोधी विभव के रूप में ई V0 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो V0 है यो वोल्ट है, निरोधी विभव है। इसी प्रकार से प्रथम स्थिति के लिए यहाँ पर प्रथम स्थिति V0 में V1 है और एस ई बराबर, ई का मान क्या होता है, ई बराबर होता है एच न्यू या एच सी बटे लैम्डा, ये होता है हमारा मान। इस मान का मान हमने यहाँ पर रख दिया, इसको ऐसे रहने दिया। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 1 होगी। इसी प्रकार से द्वितीय स्थिति में भी यही करेंगे, यहाँ पर इसको दे जाएंगे और करने के बाद यहाँ पर ई के का मान जो है क्या करेंगे, ई V2 करेंगे और ई का मान जो है हमारे एस सी बटे लैम्डा 2 करेंगे। द्वितीय स्थिति में लैम्डा 2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब ये हमारी इस प्रकार से समीकरण नंबर 1-2 हो गई। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर VW है, यहाँ पर भी W है, या तो इसका मान इसमें रख दो या समीकरण 1 और 2 को घटा दो।
अब हमने सिंपल विधि से करा है, समीकरण 1 और 2 को लिख दिया और समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस, इसका सपा गया, सपा हुआ, ये कहानी ख़त्म। अब यहाँ पर दोनों में ई कॉमन है तो ई आ गया, ब्रैकेट में v1 माइनस v2, ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पर क्या है, एस सी बटे लैम्डा 1, यहाँ एस सी माइनस लैम्डा 2, क्योंकि माइनस का है, दोनों में एस सी हमने दोनों में कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने पर हमने क्या करा, हमें इसमें प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना है h का, तो क्या करेंगे, ये v1 माइनस v2 इसके नीचे ले आएंगे, तो v1 और v2 जो है हमें इसके नीचे ले आओ, या सबसे पहले हमें जब ये वाला h का मान हमें ज्ञात करना है तो ये वाला पूरा जितना भी ये दिया हुआ है यहाँ पर, इसको ये वाला मान उठा के इसके नीचे ले आएंगे, तो यहाँ h हो जाएगा, तो ऐसे होगा ई v1 माइनस v2 और यहाँ पर c हो जाएगा 1 बटे लैम्डा 1 माइनस 1 बटे लैम्डा 2, यहाँ पर h हो जाएगा, इस तरह से होगा। परंतु हमने यहाँ पे सही रूप में लिख दिया, डायरेक्ट इस तरह से कर देंगे और इसको याद करेंगे और इसको सिद्ध करेंगे कि, और इसके ऊपर आंकिक प्रश्न भी आएंगे, कुछ में आंकिक मान दे देंगे और उसको हल करेंगे, आराम से हमें क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा।